हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामईन नाज़रीन, रेडियो आवाज़ FM 107 मदी बहाउद्दीन की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से आप इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से आप इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। सामईन नाज़रीन, आपके हमारे राब्ते के नंबर 0546 और कोई भी मसला हो रोज़े के हवाले से, कोई सवाल पूछना चाहते हो रमज़ान मुबारक के हवाले से, इसके अलावा भी कोई भी शरई मसला हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर उसको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 0326 0502 107। आज हमारे साथ मौजूद हैं FFC के बड़े प्यारे मेहमान, हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ दोस्त तारिक जावेद साहब, जो कि मैनेजर हैं फार्म एडवाइजरी सेंटर सरगोदा से। तारिक साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने में रमज़ान मुबारक में यहाँ आने की दावत दी है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की बरकतों से हम भी फैज़याब होते हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम बल्कि आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप सरगोदा से ट्रैवल करके जो है वो इतनी दूर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। बहुत डॉक्टर साहब, बस आपकी मोहब्बत और प्यार है और हमारे काश्तकार भाइयों के लिए जो पैगाम है FFC की तरफ से उसको पहुंचाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए हम हाज़िर हुए। चलिए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बिल्कुल जी, आज की इस रमज़ान मुबारक की नशिस्त में हमारे साथ हसन रज़ा भाई भी मौजूद हैं। इनको आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में हमारे साथ देख ही चुके हैं, जो कि एग्जेक्टिव मार्केटिंग है एग्री सर्विसेज मंडी बहाउद्दीन में FFC। हसन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा है? रमज़ान सर बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि रोज़े इस दफ़ा बहुत ठंडे चल रहे हैं और हमारा जैसे कि फील्ड का काम है, आपको पता है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवलिंग करना पड़ता है, फार्मर्स तक मिलना पड़ता है, तो उसमें अगर रोज़े गर्म हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह का ख़ास करम है। आप कैसे चल रहे हैं? ठंडे चल रहे हैं, गर्म चल रहे हैं, वो बताएं। मैं ज़रा सर नॉर्मल ही हूँ सर। नॉर्मल चल रहे हैं, ओके जी। बिल्कुल जी। और इसके अलावा हमारे साथ तो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सना खान हैं, हमज़ा कादरी साहब मौजूद। ठीक है, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा रमज़ान? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा। जी, हम हमज़ा भाई से जो है वो आज कलाम भी सुनेंगे, लेकिन हम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जो हमारा आज का मकसद है, इनको यहाँ पर इतनी दूर से ट्रैवल करके बुलाने तारिक जावेद साहब के और हसन भाई के, कि इन्होंने इतना ट्रैवल किया है। मेन मकसद ये था कि जो हमारे काश्तकार भाई हैं, जो रमज़ान मुबारक के इस महीने में भी खेतों में रोज़े रख कर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, खेत खलिहानों में मुख्तलिफ़ फसलों की हिफाजत कर रहे हैं या बीज लगा रहे हैं या फसल काट रहे हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा तारिक से बताइएगा FFC के हवाले से कि FFC जो है वो कब से काम कर रही है और इसकी कौन कौन सी खदमात हैं? अच्छी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि FFC जो है ये अदारा 1978 में कायम किया गया और इसका जो पहला यूरिया का कारखाना था उसने 1982 में अपनी पहली यूरिया की बोरी जो है वो पैदा की और अपने काश्तकार भाइयों के लिए मार्केट में पेश कर दी। इसके अलावा हम ना सिर्फ इस वक्त जो है इस वक्त तलात किए हैं कि FFC पाकिस्तान का सबसे बड़ा खाद बनाने वाला अदारा है, जो ना सिर्फ खुद खाद यहाँ पे बनाते हैं बल्कि बाहर से खुदें इंपोर्ट करके भी अपने काश्तकारों को अपने डीलर्स के ज़रिए, जो कि सारे पाकिस्तान में हैं, वो उन तक पहुँचाते हैं। ना सिर्फ हम खाद बनाते हैं बल्कि खाद को किस तरह इस्तेमाल करना है उसका भी तरीक़ाकार हमने रखा हुआ है। और ये तरीका जो था हमारा जो पहला बैग सोना यूरिया का बना था उससे 1 साल पहले हमने ये काम शुरू कर दिया था कि अपने काश्तकार की तालीम व तरबियत किस तरह करनी है ताकि वो अपनी पैदावार को बेहतर से बेहतर कर सके। तो इसके लिए फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने बहुत सारे काम किए, जिसमें जो सबसे बड़ा और अहम काम है वो फार्म एडवाइजरी सेंटर्स का क़याम है, जो कि पाकिस्तान में 5 मुख्तलिफ़ जगहों पे वहाँ की मौसमी और वहाँ की जो फसलें हैं उनके लिहाज को, उनकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कायम किए गए। जिसमें पहला जो हमारा इस इलाके के लिए है वो सरगोदा में है सेंटर, दूसरा सेंटर हमारा जो है वो शेखुपुरा में है, फिर मुल्तान में है और उसके अलावा एक सेंटर हमारा जो है वो रहीम यार खां में है। ठीक है। इनके अलावा एक सेंटर हमारा सिंध में हैदराबाद के मकाम पे है। अब इसमें कौन कौन सी खिदमात हैं
वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि काश्तकार को उसकी दहलीज़ पे जाके उसकी खिदमत करें, बहुत सारे काम हम उसमें कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम काम जो है वो उनकी ज़मीनों का तज्ज़िया है। उसके लिए हमने लेबार्टियाँ कायम की हुई हैं। फिर उसके बाद हम काश्तकारों के बड़े बड़े इज्तिमा बनाते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और हम उसमें जो अरबाब इख्तियार होते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर है, कोई फेडरल सेक्रेटरी है, उसको बुलाते हैं ताकि वो किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ डायरेक्ट उनसे मुलाकात करें और उनके मसाइल को सुन सकें। इसके अलावा हम छोटे छोटे गाँव और छोटी छोटी गोट्स या छोटी छोटी जो जगह हैं वहाँ जाके फार्मर्स मीटिंग करते हैं। वो 30 से 40 बंदों की हम मीटिंग बुलाती हैं, तो उस इलाके की जो फसलें होती हैं, जो उस इलाके के मसाइल होते हैं, उस पर बातचीत की जाती है। इसके अलावा हम काश्तकारों को ना सिर्फ बताते हैं बल्कि अमली तौर पे उनके साथ मिल के काम, उनके खेतों में काम करते हैं कि उनकी ज़मीनों पे ही हम कोई नुमाइशी प्लाट लगाते हैं। वो नुमाइशी प्लाट शुरू से आखिर तक हम उनके साथ मिल के चलाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से काम किए, किस वक्त किए, कितना उस पर ख़र्चा आया। जब फसल मैच्योर हो जाती है तो हम इलाके के काश्तकारों को वहाँ पे बुलाते हैं और उनको ये बताते हैं कि उनकी ज़मीन में कितना ख़र्चा हुआ, कितनी उनकी आमदन आ सकती है, अगर वो जदीद तरीके इख्तियार करें तो अपनी पैदावार को कितना बढ़ा सकते हैं। बेहतरीन। इसके साथ साथ एक और काम जो बड़ा अहम, और हम ना सिर्फ ये काम ऐसे कर रहे हैं बल्कि हमने 25 मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ फसलों पे अपनी किताबें भी उनके लिए इशाया की हुई हैं, ताकि अगर कोई बात मैं आपसे करूं या कोई किसी से करे तो वो भूल सकता है, लेकिन किताब उसके पास होगी तो रेफरेंस के तौर पे उसको फौरी तौर पे देख सकता है। इन चीज़ों, ये तो चीज़ें थी अरसा दराज से हम पिछले 40-45 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वक्त चेंज हो गया है, अब हमने डिजिटलाइज इसको कर दिया है कि जो ज़मीन में से हम नमूना लेते हैं, जो हम बात करते हैं, वो सारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है। और वो वेबसाइट जो है वो हमने सब लोगों को फौजी फर्टिलाइज़र के नाम से आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एक ऐप भी बनाई है। वो ऐप जो है वो अपने, जैसे आप दूसरी ऐप होती हैं उसको आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें और आप अपने इलाके की ज़मीनों की कैफियतों से मालूम कर सकते हैं कि इस इलाके में किस किस चीज़ की कितनी कमी है। तो वो किसान जो है अगर उसने अपनी मिट्टी का तजिया नहीं भी करवाया तो हमसे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये, इसके अलावा भी और बेशुमार बहुत सारी खिदमात हैं, वो चलती रहती हैं। साथ साथ अभी प्रोग्राम चलेगा तो हम आपको साथ साथ वो बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। अफ्तार का प्रोग्राम है और यकीनी तौर पर बड़ी ये कबूलियत वाली घड़ियाँ होती हैं कि जब हम पूरा दिन जो है वो रोज़े से होते हैं, उन तमाम हलाल चीज़ों से बचे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे से गुनाह जो है वो कम से कम सरज़द हो। वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में जो है वो हमारी इबादत में जो है वो इजाफ़ा हो जाता है, तो गुनाहों से बचने में आसानी हो जाती है। तो ये कबूलियत का वक्त होता है, तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें अपने रब के हजूर, और यकीनी तौर पर जब उसके लिए रोज़ा रखा है तो वो हमारी दुआएं भी ज़रूर कबूल करेगा। आज के इस ख़ास प्रोग्राम को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि भाई हमारे जो किसान हैं वो भी तो खेतों में मौजूद हैं, जो रोज़े के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ दे रहे हैं। आज हम उनको खराज तहसीन भी इस प्रोग्राम्स के ज़रिए पेश कर रहे हैं कि हम यकीनी तौर पर उनके बड़े मशकूर हैं कि जो सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ा और ये इस तरह के सख्त रमज़ान जैसे मौसम में भी जो है वो, इस रमज़ान जैसे रूटीन में भी वो लोग जो है खेतों में काम कर रहे हैं और हमारे लिए अनाज जो है वो उगा रहे हैं, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में भी इजाफ़ा होगा। हमज़ा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमज़ा भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? उर्दू कलाम है जी, बड़ा खूबसूरत कलाम है जी। नया कलाम इंशाल्लाह आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाह। कितना को नया है? नया जी, ये लेटेस्ट कलाम है। अच्छा। ये आपने बहुत कम, शायद ये आपने सुना ही ना हो। नया कलाम है, दूसरा आगाज़ रमज़ान शरीफ से करते हैं इंशाल्लाह। फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा, वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा।
जब गुलामों में वो हसनैन का नाना होगा, जब गुलामों में वो हसनैन का नाना होगा। और जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, ऐसे लगता है मुहम्मद का दीवाना होगा, ऐसे लगता है मुहम्मद का दीवाना होगा। और डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत शेर कि मान जाएगा खुदा खुद ही मगर शर्त है ये कि पहले महबूबे इलाही को मनाना होगा, पहले महबूबे इलाही को मनाना होगा। और अरसाए हशर में गुजरेगी वो जब बिनते नबी, अहले महशर तुम्हें नजरों को झुकाना होगा, अहले महशर तुम्हें नजरों को झुकाना होगा। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा। और मुझको क्यों खौफ़े जहन्नुम हो, मेरे होंठों पर बाद मरने के भी हैदर का तराना होगा, बाद मरने के भी हैदर का तराना होगा। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा।
और मक्ता, इस कलाम का आखिरी शेर कि कुछ ना पूछेंगे फरिश्तों ने कहा ए हाकिम, एक नगमा तुम्हें आका का सुनाना होगा, एक नगमा तुम्हें आका का सुनाना होगा। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा। सारे कलाम बड़े अच्छे होते हैं। उनकी कलाम की खूबसूरती ये है कि जब हाकिम भाई के कलाम सुने जाते हैं तो जो नबी पाक की ये बात है ना कि मेरे घराने से मवद्दत रखना, अगर भटकना नहीं चाहते तो वो एक दिल में जो है वो उसकी खनखार होने लगती है उन अल्फाजों की कि हाकिम भाई के कलामों में जो है वो नबी पाक से मोहब्बत के अलावा जो है वह अहले बैत का भी जिक्र लाजमी होता है। अच्छा हसन भाई हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी वक्त से खामोश हैं। हसन भाई कैसा लग रहा है रोज़े के साथ वैसे खामोशी आपने इतनी इख्तियार की, यकीनन को बेहतर महसूस हो रहा है। ये रोज़ा तो अल्लाह ताला की एक इबादत है, तो उसके अंदर खामोश तो सिर्फ इसलिए कि ज़रा ताकत जनरेट करके फिर आपके साथ मज़ीद बात की जा सके। अच्छा तारिक भाई, हसन भाई माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं आपके, हमें तो ये यकीन कीजिए कि ऐसे लगता है कि बड़े एक्टिव पर्सन हैं। क्या बाकी भी जो आपके ये जो मेंबरान होते हैं आपके ये मार्केटिंग के, ये इतनी एक्टिव होते हैं कि हसन भाई के साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा है? एक्चुअली ना मार्केटिंग वालों को एक्टिव रहना पड़ता है मार्केट के हिसाब से लेकिन हसन माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और ये हर वक्त अपने काम को बड़ी दयानतदारी से। चलिए अल्लाह ताला आप दोनों बाप को सलामत रखे कि आपकी टीम जो है वह किसानों के लिए इतना काम करते हैं। हसन भाई मुझे बताइएगा FFC के हवाले से कि FFC जो है वो कौन कौन सी खादें जो है वो किसानों को जो है वो मुहैया कर रही है? अच्छा सर, बहुत अच्छा आपका सवाल है। FFC कौन कौन सी खादें फ़राहम कर रही है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो खादें ये वाली खादें क्यों फ़राहम कर रही है। बेसिकली जो पौधे हैं उनको 16 किस्म की ग़िज़ाई अनासर की ज़रूरत होती है और उन 16 ग़िज़ाई अनासर में से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 11 ग़िज़ाई अनासर ऐसे हैं जो कि वाफिर मकदार में मौजूद हैं और 5 ग़िज़ाई अनासर ऐसे हैं जिनकी अब कमी हो चुकी है। तो FFC जो है उस कमी को पूरा करने के लिए वो 5 ग़िज़ाई अनासर के ऊपर मबनी खादें फराहम कर रही है, जिसमें से हमारी जो सबसे पहली जो बुनियादी खाद है उसको सोना DAP वाली खाद है, वो हम उसको फराहम करें ताकि पौधे की बुनियाद अच्छी हो। और DAP जिस तरह के काश्तकार दोस्त हमारे जानते हैं कि DAP का बुनियादी काम ही है कि पौधे को जड़ बनाना, पौधे की बढ़ोतरी करना और उसके फल के वज़न के अंदर इजाफा करना। तो DAP वाला काम पहले हम करते हैं, पहले नंबर पे DAP। 2 किस्म की DAP FFC बना रही है, जिसमें एक सोना DAP के नाम से हम दे रहे हैं और एक हम DAP दे रहे हैं FFC DAP के नाम से। ठीक है। अब एक और DAP हम अनकरीब इंशाल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं, इसमें तारिक साहब बाद में रोशनी भी डालेंगे, वो है बोरान वाली DAP, जिसके अंदर बोरान हमने ऐड कर दिया है और ताकि बोरान की भी हमारी ज़मीनों में इस वक्त तकरीबन 85% ज़मीनों में कमी है, तो वो बोरान और फास्फोरस दोनों पौधों को बुनियादी तौर पे बिजाई के वक्त मैसर आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो खाद हम फराहम कर रहे हैं वो यूरिया वाली खाद है। ये भी 3 किस्म की यूरिया वाली खाद इस वक्त हम दे रहे हैं, जिसमें से एक बारीक दाने वाली यूरिया है, एक मोटे दाने वाली यूरिया है और एक नीम कोटेड यूरिया है, जिसके अंदर नीम को हमने कोटिंग की है ताकि वो पौधा जो है उसको सही तरीके से जज़ब कर सके और खाद ज़ाया ना हो। इसके अलावा एक और किस्म की यूरिया, इस पर भी तारिक साहब मज़ीद रोशनी डालेंगे कि हम लेकर आ रहे हैं, जो कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला अगले महीने तक वो आ जाएगी। वो है जिंक कोटेड यूरिया। जिंक कोटेड यूरिया हम लेकर आ रहे हैं, जदीद तरीन प्लांट हमारा उसका इंस्टॉल हो चुका है और वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब उसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम पोटाश फराम करते हैं, जो कि हमारे मुल्क में तीसरी खाद है जिसकी पाकिस्तान के अंदर कमी है। फास्फोरस और DAP की तकरीबन 96% ज़मीनों में कमी है। इसी तरीके से यूरिया या नाइट्रोजन वाली खाद की 100% ज़मीनों में कमी है
और पोटाश वाली खाद की तकरीबन 70% ज़मीनों में कमी है, तो वो भी हम फराम करें। उसके भी 2 सोर्स हैं, एक MOP है मोरेट ऑफ पोटाश और एक SOP है सल्फेट ऑफ पोटाश। तो ये 2 खादें हम दे रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद 2 खादें जो थोड़ी मिकदार में पौधों को ज़रूरत है, उसमें से एक जिंक है जो कि जिंक सल्फेट हम दे रहे हैं सोना जिंक के नाम से, और एक बोरान है जो हम बोरान के नाम से दे रहे हैं। यही दोनों खादें हम कोटिंग की सूरत में भी हम अगले महीने से इंशाल्लाह ताला देना शुरू कर देंगे। तो ये टोटल 5 वो खुराकें हैं जिनकी ज़मीन में कमी हो चुकी है। और इस कमी का हमें कैसे पता चला? जैसे कि तारिक साहब ने बताया कि हम एक सर्विसेज देते हैं कि जिसके अंदर हम ज़मीन का टेस्ट करके देते हैं। पूरे मुल्क में हम इस वक्त लाखों की तादाद में ज़मीन के टेस्ट कर चुके हैं, और उन लाखों की तादाद में जो ज़मीन का टेस्ट है उसकी बुनियाद पे हमें पता चला कि पाकिस्तान भर में इन 5 अनासर की कमी है। तो इसलिए हम ये 5 खुराकें या 5 ग़िज़ाएँ या 5 खादें ही फराम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो दोस्त इसको इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के तज़्ज़िये की रोशनी के अंदर, तो आप देखते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी 50% तक बढ़ जाती है। और जैसा कि आपको तारिक साहब ने बताया कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर नुमाइशी प्लाट्स लगाते हैं, तो मंडी बहाउद्दीन और उसके इर्द गिर्द हम सालाना तकरीबन 8 नुमाइशी प्लाट लगाते हैं। तो उन नुमाइशी प्लाट का जो रिज़ल्ट है वो भी हमें यही बताता है कि जिस जगह पे हम नुमाइशी प्लाट लगाते हैं वहाँ पे काश्तकार की औसत पैदावार में तकरीबन 30 से 40% तक का इजाफा हो जाता है। ठीक, जबकि हम काश्तकार पहले भी अच्छा सेलेक्ट करते हैं जिसकी पैदावार ऑलरेडी बेहतर होती है, लेकिन उसकी पैदावार के अंदर भी 30 से 40% तक फ़र्क आ जाता है, जबकि इतनी उसकी कास्ट में इजाफा नहीं होता। कास्ट सिर्फ उसकी 5 से 10% इजाफा होती है, लेकिन पैदावार उसकी जो है 30 से 40% इजाफा हो जाता है। तो FFC मुख्तलिफ ज़रूरी सहूलियात देने का बुनियादी मकसद हमारा जो वो एक ही है कि काश्तकार की जो मईशत है उसको बेहतर किया जाए। और आपको पता है कि अगर काश्तकार की मईशत बेहतर है तो पूरे मुल्क की मईशत बेहतर। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल जी। हमारे साथ तारिक साहब भी मौजूद हैं। और तारिक भाई बताइएगा कि जिस तरह ये ज़मीन के तज्ज़िये की बात कर रहे थे, पानी के तज्ज़िये की बात कर रहे थे, तो ये तज्ज़िया कैसे हमारे किसान भाई, हमारे देखने वाले और सुनने वाले कैसे FFC से जो है ये खदमात ले सकते हैं? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे बहुत काम की ज़रूरत है। जैसे कि हसन साहब बता रहे थे कि हम फौजी फर्टिलाइज़र जो है ये शुरू से ही इसने ये कोशिश की है कि अपने काश्तकार को उसकी ज़मीन के मतलब बताया जाए। तो उससे सबसे बेहतर तरीका, जैसे आप कभी कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है? टेस्ट करवाओ। तो ये वही टेस्ट है ज़मीन का। और अच्छी बात यह है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ये टेस्ट बगैर किसी कीमत के अपने काश्तकार के लिए पेश करती है। उसको काश्तकार को कहीं जाना नहीं पड़ता, काश्तकार के खेत में हम खुद आते हैं। आपने करना क्या है? सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है हमारे नंबर पे। हमारा नंबर जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारे पाकिस्तान में 3000 हर जगह पे हमारे डीलर हजरात हैं, उनके पास है। अब बच्चे जो हैं जब गूगल करते हैं तो आप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिखेंगे तो वेबसाइट से आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर भी हर इलाके के अफसर का उसके हिसाब से लिखा हुआ। मसलन जैसे हसन साहब है तो मंडी बहाउद्दीन आप खोलेंगे उसमें तो हसन साहब का नंबर आ जाएगा। आप इनको फ़ोन करें, जी हसन भाई वो हमारी ज़मीन जो है उसमें टेस्ट करना है, तो ये बता देंगे कि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, मैं कब आऊँ आपके पास। जब वो भी अवेलेबल हों और वो ये उनसे पूछेंगे फसल की इस वक्त कंडीशन क्या है, वो किस वक्त सैंपल लेना है। वो किसान ने खुद ही लेनी, तो हमने एक मिट्टी है, एक पाव मिट्टी लेनी है जो कि पूरे खेत की नुमाइंदा मिट्टी होगी। तो उस एक पाव को लेने का एक ख़ास तरीका है कि वो उसकी नुमाइंदगी करे सही तौर पे। अगर सैंपल हमने गलत ले लिया तो वो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो उसका बहुत आसान तरीका है, या वेबसाइट से देख लें, नहीं तो हमारी एक नंबर भी है, वो भी हसन साहब आपको बता देंगे कौन सा नंबर है। दूसरा तरीकाकार है कि हमारे डीलर जगह जगह पे हैं, डीलर से कहें जी वो मैंने मिट्टी का तजज़िया कराना है तो वो ले आएंगे। तीसरा तरीका है कि हमें डायरेक्ट कॉल भी वो कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से उसने एक कॉल करनी है, हसन भाई खुद या हमारा नुमाइंदा इनके पास जाएगा उनके खेत में, उनको आने की भी ज़रूरत नहीं। और हम कोशिश करते हैं 10 से 12 दिन के अंदर अंदर उसके नमूने का टेस्ट उसकी ज़मीन से लेके दोबारा उसको उर्दू ज़बान में वो प्रिंट निकाल के उसके घर दे के जाएँ और उसको पूरा समझा के जाएँ कि उसमें कौन कौन से अज्जा की कमी है, ताकि वो वही खादें इस्तेमाल करे और उससे फ़ायदा उठा सके। ठीक, ज़बरदस्त हो गया। और पानी की तजदीद का भी यही तरीकाकार है। ठीक है। और चलें जी, मज़ीद जो है वो हसन भाई से भी बात करेंगे।
अच्छा सर में मुझे बताइए कि खाद के मुनाफा बख्श काश्त और इसकी खादों के इस्तेमाल पर जो है वो हमारे सुनने और देखने वालों को बताइएगा। सर कमाद जो है आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन और उसके गिरदोनमा की बड़ी अहम नकदावर फसल है, और अब ये वक्त है कि जो उसकी काश्त हो रही है। ठीक है। और इस साल कमाद की जो काश्त है पाकिस्तान भर में खसूसी तौर पे, अमूमी तौर पे, और मंडी बहाउद्दीन और इसके इलाके के अंदर खसूसी तौर पे कमाद की काश्त में इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये कि इस साल जो है कमाद का रेट बहुत बेहतर रहा, तो जब मार्केट प्राइस बेहतर होती है तो काश्तकार उस फसल की तरफ तवज्जो देता है, ध्यान देता है। तो इसलिए काश्तकार दोस्तों से हमारी ये गुजारिश है कि इस साल जो आप कमाद काश्त कर रहे हैं उसके अंदर 2-3 बातों का मद्देनज़र रखें। नंबर 1, कमाद के अंदर जो सबसे पहला मरला आता है वो उसकी बीज की मिकदार है। बीज आपने 100 मन काश्त करना है फ़ी एकड़, या 60,000 आपने उसके अंदर आंखें काश्त करनी है, या उसको अगर 3 आंखों वाले सुमे हैं तो 20,000 सुमे उसके अंदर जो वो आपने उसके अंदर लगाने ताकि बीज की मिकदार पूरी हो। ठीक। दूसरे नंबर पे बीज हमेशा आप कोशिश करें कि 4 फुट की खेल बनाएं ताकि उसके अंदर डबल रो पे जब आप लगाएंगे तो दोनों तरफ से हवा गुजर हो जाएगी और पैदावार आपकी बेहतर होगी, पौधे को पूरी जगह मैसर होगी। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे सबसे जो अहम मसला आता है कि खादों का इंतहाई गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है। याद रखें डॉक्टर साहब के खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल से आपकी फसल के अंदर 50% तक पैदावार बढ़ सकती है। यानी कि अगर आप अभी 50 मन पैदावार ले रहे हैं तो आपकी इसमें 50% मज़ीद पैदावार बढ़ सकती है अगर सिर्फ खादों को मुतवाज़न इस्तेमाल करें। ठीक है। और काश्तकार क्या करता है कि किसी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, किसी खाद का कम इस्तेमाल करता है। अगर हम मंडी बहाउद्दीन की एग्जांपल लें तो 1 बोरी DAP की जगह पे हम तकरीबन 3 से सवा 3 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें उसके अगेंस्ट। हालांकि हमें 1 बोरी DAP के साथ 2 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर 3 बोरी आप यूरिया इस्तेमाल करें तो कम से कम 1.5 बोरी DAP होनी चाहिए। कमाद का जो काश्तकार है वो 1 बोरी DAP का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि तजिया ज़मीन की रोशनी हमें ये पता चलता है कि कमाद के काश्तकार को यहाँ पे कम से कम 2 बोरी फ़ी एकड़ की ज़रूरत है। ठीक। तो 2 बोरी फ़ी एकड़ आप बिजाई के वक्त जो है DAP खाद, सोना DAP खाद इस्तेमाल करें, और उसके साथ जो है वो इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने खेलियाँ बनाने के बाद और जो उसकी सियाड़े हैं, सियाड़ों के अंदर आपने पहले खाद का इस्तेमाल करना है। छट्टा नहीं करना, क्योंकि छट्टा करके जो बेड्स के ऊपर खाद चली जाएगी वो खाद ज़ाया हो जाएगी, वो पौधे को नहीं मिलेगी। सियाड़ में आपने खाद का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर फिर आपने उसके सुमे या बीज की रख के और फिर मिट्टी इसको डाल देनी है। ठीक है। तो DAP खाद बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें, उसके साथ बोरान वाली खाद 3 किलो आपने इस्तेमाल करनी है, और पोटाश की अगर आपकी ज़मीन में ज़रूरत है तजिया ज़मीन के मुताबिक तो 1 बैग के मुताबिक इस इलाके के अंदर हमने देखा कि ज़रूरत है तो 1 बैग आप उसमें SOP खाद का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जिस वक्त फसल उग जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो 1 महीने के बाद फिर आपने इसको यूरिया का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने देखा है कि अक्सर जो काश्तकार हैं वो बिजाई के वक्त भी यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि बिजाई के वक्त तो यूरिया की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी नाइट्रोजन उसको फसल को दरकार होती है वो DAP में ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि हर DAP की 1 बोरी के अंदर 9 किलो नाइट्रोजन उसमें मौजूद है। ठीक है। जो कि तकरीबन आधा बैग के करीब, उससे थोड़ा सा कम जो है वो बनती है यूरिया की मिकदार ना, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 बैग डालते हैं तो पौनी बैग तकरीबन या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में यूरिया पौधे को ऑलरेडी मैसर है। तो बिजाई पे मेरी काश्तकार दोस्तों से दरख्वास्त है कि DAP का इस्तेमाल करें, और DAP ना सिर्फ ये कि आपकी फसल में जड़ बेहतर बनाएगी बल्कि वज़न के अंदर जो इजाफा है वो भी DAP ही नहीं करना है। ठीक है। और दूसरी गलती मैं काश्तकार दोस्तों को कहूँगा कि आप यूरिया का इस्तेमाल तो सही करते हैं लेकिन पोटाश का इस्तेमाल यहाँ ना होने के बराबर है। तो कम से कम आप हर फसल के अंदर 1 बैग 50 kg का सोना जो या FFC का जो SOP है वो लाजमी इस्तेमाल करें। उससे आप देखेंगे कि आपकी 200 से 300 मन फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। ठीक है। और जब आप उसको 200-300 मन को, जो इस साल 600 रुपये मन तक रेट गया एंड पे, अगर आप 600 रुपये से आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन को 2.25 लाख रुपया बनता है। ठीक है। कि जो आपको सिर्फ खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करने से एडिशनल फ़ायदा है। अब अगर किसी काश्तकार के 10 एकड़ भी मौजूद हैं तो उसको 15 से 20 लाख रुपए का फ़ायदा है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट बनती है। तो इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि मुतवाज़न खादों की तरफ जाएं, और खादों का जो है वो इस्तेमाल हमेशा अपने इलाके में मौजूद ज़री माहिर की से मशवरा करके इस्तेमाल करें, अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें। हमने देखा है कि कुछ काश्तकार यूरिया का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके के अंदर यूरिया की 8 बोरी तक लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जबकि ज़रूरत उसमें 3 से 3.5 बोरी की है। तो वो जो 8 बोरी पे आपने खर्चा करना है वो आप
कम करके डीएपी, पोटाश, जिंक, बोरान उसमें से लेंगे, यूरिया भी पूरा डालेंगे और फिर भी आपके पास पैसे बच जाएंगे। यानी कि काश्तकार ऑलरेडी ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, तो जब आप उसको बैलेंस करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और पैदावार में भी यकीनी तौर पे 200 से 300 मन तक का इजाफा होगा। डॉक्टर साहब, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ गन्ना जो है उसकी पैदावार कोई 650 मन फी एकड़ है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं वो 2000 मन तक भी पैदावार दे सकती हैं। सिर्फ 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो गन्ने की बहुत बेहतर पैदावार से। हसन साहब ने जैसे आपको बताया, बीज की मिकदार सुम्मे से सुम्मा मिला के 2 उसकी कतारें जो हैं वो लगाएं, ठीक है। एक काम। दूसरा काम है खेलियों का फासला 4 फुट, ठीक, कम से कम 4 फुट रखें। और तीसरा जो इन्होंने बताया कि खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल। जिस अंसर की ज़मीन में, जिस खाद की ज़मीन में कमी है, सिर्फ वही डालें, ठीक है। उसके लिए एक इन्होंने जनरलाइज बता दिया क्या करना है। बेहतर ये है कि हमारे काश्तकार फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी से ज़मीन का मुफ्त तजिया करवाएं, उस तजिया की रोशनी में वो खादों का इस्तेमाल करें, उनको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन सी खाद चीज़ कमी है, और वो इन्हीं तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को 2000 मन तक ले जा सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो बताना है कि किसान अपनी पैदावार किस तरह बेहतर कर सकता है और अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल रख सकता है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ दूसरा जो मकसद है हमारा ज़री खिदमात का करने का, कि मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। जो मुल्क खुद कफ़ील होगा खुराक में, वही हर तरह आज़ाद होगा। तो इसलिए ये 2 चीज़ें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का मिशन है, फूड सिक्योरिटी और किसान की मुआशी बेहतरी। तो इनके लिए फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो काम कर रही है। ठीक हो गया। बिल्कुल जी, हम जब से ये कायनात को तख्लीक किया गया है तब से ही हम इस ज़मीन के अंदर से जो है वो अनाज को उगा रहे हैं, तो अब यकीनी तौर पे इसमें बेशुमार अनासर की कमी आ चुकी है। और किन अनासर की कमी आई है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका तज्जिया करवाएंगे। जैसे हसन भाई बता रहे थे कि आप बेशुमार पैसे बचा भी सकते हैं, उन पैसों से आप फिर अफ्तारी भी करवा सकते हैं। हमें भी बुला सकते हैं। हमें भी बुला सकते हैं आप। तो बिल्कुल जी, अफ्तार का वक्त है और यकीनन तौर पर बड़े बाबरकत लम्हात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा कादरी साहब। हमजा कादरी भाई से कहूँगा कि भाई हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा सा ही है, 1-2 अशार जो है वो कलाम के पढ़िएगा, इसी के साथ ही हम अफ्तार। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। और एक पल में हजारों आलम हैं, एक पल में हजारों आलम हैं, आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। शेर देखिए कि नेमतें सब वही खिलाता है,
नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दाना 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 मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना दिल ठिकाना। और हश्र में उनके साथ उठेगा जो दीवाना जो दीवाना, मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना दिल ठिकाना। और इस कलाम का आखिरी शेर कि जिन पे उतरी है आए तत्हीर वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना काश्तकार पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है जो हमारे मुल्क के अवाम के लिए तो काश्तकार है, अगर 1 मन गंदम का ज़्यादा पैदा कर ले तो पूरे मुल्क में 2,25,00,000 मन गंदम ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसका हम रुपयों में तखमीना लगाएं तो कोई 11-12 अरब रुपया बनता है। तो इसीलिए मेरा उन काश्तकारों को उन सबसे गुजारिश है कि वो कम अज़ कम जो हमारे बातें की हैं इस पे अमल करके 1 मन गंदम तो इस साल ज़रूर ज़्यादा करें, तो ताकि हमारे मुल्क की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो हम खुद कफ़ील हों, बल्कि हम खुद कफ़ील होने के साथ साथ बाहर के मुल्कों को ये सप्लाई करें ताकि हमारे ज़र मुबादला में इजाफ़ा हो। चलें, बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपका पैगाम हम जो है वो कन्वे कर देते हैं। वो ये है कि मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। अब बाकी तमाम रोज़ेदार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े का इफ्तार कर दें और इंशाअल्लाह 94 न्यूज़ के स्टूडियो से, FM 107 के स्टूडियो से अगले प्रोग्राम में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम है आगे